तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का, जिसमें हम लोग उसका थर्ड चैप्टर कवर करेंगे, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज मोशंस ऑफ द अर्थ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का दो तरह का मोशन होता है, एक होता है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन वो होता है जिसमें अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता है, उसे रोटेशन कहते हैं। और रिवॉल्यूशन वो होता है जिसमें अर्थ सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है या ऑर्बिट पे, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इन एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। देखिए, तो एक्सिस जो अर्थ का एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, और वो एंगल बनाता है ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री। और वो जो प्लेन फॉर्म करता है वो ऑर्बिटल प्लेन, एक जो प्लेन फॉर्म करता है वो एंगल के साथ, उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। देखिए, अर्थ क्या है? अर्थ जो है सन से लाइट रिसीव करता है, ठीक है, और अर्थ के स्फेरिकल शेप के कारण अर्थ एक बार में सिर्फ सन का आधा ही तरफ एक्सपोजर में रहता है, तो सन का अर्थ को सिर्फ एक तरफ का लाइट मिलता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेज नाइट। जो पोर्शन जो अर्थ का होता है सन का एक्सपोजर में रहता है वहाँ डे होता है, और जो सन के एक्सपोजर में के उल्टा रहता है वहाँ पे नाइट होता है। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वो सर्कल जो डिवाइड करता है ग्लोब पे अर्थ को डे और नाइट में, उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नॉन एज द अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। देखिए, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि जो मतलब सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन है अर्थ का जो इक्वेटर के बराबर में नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं, कोइंसाइड दोनों से एक दूसरा से नहीं करता। अर्थ क्या करता है? 24 घंटा लेता है अपना एक रोटेशन कंप्लीट में अपने एक्सिस पे, ठीक है, और ये जो पीरियड जो रोटेशन का होता है 24 घंटा में एक बार मूव करने का, इसको अर्थ डे कहते हैं। ये अर्थ का डेली मोशंस ऑफ द अर्थ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। What would happen if the earth did not rotate? क्या होगा जब अर्थ नहीं मूव करेगा? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. देखिए, क्या होगा जब अर्थ रोटेट नहीं करेगा? तो क्या होगा? जो साइड सन को फेस करेगा वहाँ हमेशा धूप रहेगी, धूप के कारण गर्मी रहेगी, ठीक है, उस पूरा रीजन। और जो साइड मतलब डार्कनेस रहेगा, अंधेरा रहेगा, वो क्या होगा? पूरा वो जगह फ्रीजिंग होगा, कोल्ड होगा हमेशा। तो इस एक्सट्रीम कंडीशन में, खराब कंडीशन में कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। दूसरा जो मोशन होता है जो अर्थ का, जो सन के चारों तरफ मूव करता है, वो रिवॉल्यूशन है। इट टेक्स 365 1/4 डेज 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। वो 365 दिन 6 घंटा लेता है रिवॉल्व होने में सन के चारों तरफ, ठीक है। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक साल में होता है 365 दिन और 6 घंटा, तो हम लोग कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, 365 दिन लेते हैं और 6 घंटा छोड़ देते हैं। 6 घंटा क्या होता है, बाद में 4 साल पे जुड़ के 24 दिन बनता है, और उसको एक डे में कन्वर्ट करके 4 साल बाद उसको लीप ईयर में हम लोग कन्वर्ट करके 365 से 366 दिन का कर देते हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आप लोग को समझाया गया है कि सन है, सन के साथ चारों सीजन आप लोगों को दिखाया गया है, समर, ऑटम, विंटर, और ये जो हो गया स्प्रिंग। इसमें आप लोगों को इक्विनॉक्स बताया गया है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में ये सब कैसे कैसे सीजन का समय फर्क पड़ा, ये बताया। ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या इक्विनॉक्स होता है, क्या ये मतलब समर सोलिस्टिस क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, ये सब मैं आगे आपको समझाऊँगा। देखिए, इसमें यही बताया गया 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every 4th year February is 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Find out when will be the next year. देखो, तो इसमें यही दोस्त बताया गया है कि लीप ईयर कैसे बनता है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक साल में 365 दिन 6 घंटा होता है, 4 साल में 6 घंटा जुड़ के एक दिन बनता है, और वो जुड़ जाता है 366 दिन होता है लीप ईयर में, हर 4 साल पे एक बार लीप ईयर आता है, ठीक है। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग
अराउंड द सन इन इलेक्ट्रिकल ओर्बिट। ऊपर का वो और ऊपर का ये फिगर से आप लोग देख सकें कि सन के चारों तरफ जो अर्थ है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है। नोटिस द थ्रू आउट द ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अर्थ जो होता है पूरे अपने ऑर्बिट में एक ही तरफ इंक्लाइन किया हुआ रहता है, सेम डायरेक्शन। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। एक साल यूजुअली किस चीज़ में कितने सीजन में डिवाइड होते हैं? समर में डिवाइड होते हैं, विंटर में डिवाइड होते हैं, स्प्रिंग में और ऑटम में। 4 सीजन में यूजुअली हम लोग एक ईयर को डिवाइड करते हैं। सीजन कैसे चेंज होता है? सीजन चेंज होता है जब पोजीशन ऑफ द अर्थ जो होता है ना, अर्थ का जो पोजीशन होता है चेंज होता है सन के चारों तरफ, उससे सीजन में फर्क आता है। नाउ look at the figure 3.3. You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. तो देखिए दोस्तों, आप लोग फिगर 3.3 में जैसे देख रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ये अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 21 जून को इधर टिल्टेड है, पूरा सन की तरफ टिल्टेड है। इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, तो यहाँ मैक्सिमम सन रेज यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास डायरेक्ट सन हीट मिलेगा, इस समय यहाँ पे गर्मी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। The area near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. और जो पोल के पास जो होता है, जैसे नॉर्थ पोल हुआ, तो वहाँ पे कम हीट पहुँचता है, क्योंकि वहाँ पे रेज होता है स्लैंटिंग हो जाता है, तिरछा हो जाता है। वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ने के कारण जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ पे थोड़ा ठंडा ही रहता है, ठीक है। द नॉर्थ प्लेन इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। और जो एरिया जो होता है आर्टिक सर्कल सबसे हट के, वो बाकी एरिया पे 6 महीना के लिए पूरा डे लाइट पड़ता है। और सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। देखिए, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीना के लिए समझिए, इक्वेटर के नॉर्थ में गर्मी महीना रहेगा, और यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे होता है इस प्लेसेस पे 21 जून को। At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The nights are longer than the days. This position of the earth is called the summer solstice. तो ठीक क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में सब चीज़ जितना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो चीज़ हो रहा है, ठीक समझिए उसका उल्टा साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। यहाँ पे विंटर सीजन होगा, यहाँ पे नाइट लंबा होगा, दिन छोटा होगा। ये जो पोजीशन का अर्थ होता है इसको समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। On 26 December, the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun at the south pole towards it. As the sun rays fall particularly on the Tropic of Capricorn, a larger portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ठीक उसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जैसे वहाँ पे मार्च महीना जो दिया था, जून जो दिया था, समझिए वहाँ डायरेक्ट 6 महीना के लिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वो गर्मी था, ठीक इसका उल्टा हो जाता है दिसंबर में जब साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे सन सीधा यहाँ गिरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे सीधा मतलब लाइट रिसीव करता है, ये क्षेत्र पूरा धूप वाला हो जाता है, यहाँ गर्मी रहेगा, ठीक है। और इसके जो बियॉन्ड में जो है, इसके बियॉन्ड में जैसे हुआ साउदर्न पोल होगा, साउदर्न पोल पे जो होगा वहाँ ठंडा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ स्लैंटिंग रेज ऑफ सन पहुँचता है, ठीक है। तो उसको विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, ठीक है। डू यू नो दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? क्या आपको पता है क्रिसमस जो ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट किया जाता है कौन महीना में किया जाता है? वहाँ पे समर में किया जाता है, समर सीजन, क्योंकि दिसंबर में वहाँ समर रहता है, तो वहाँ समर में सेलिब्रेट किया जाता है ये है क्रिसमस। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted toward the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. तो जैसे आपको पता होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है, सन का जो रेज होता है पूरा पृथ्वी पे एक सीधे डायरेक्शन में फॉल करता है इक्वेटर पे। इस दिन हर जगह का दिन और रात सब सेम होता है, यहाँ पे कहीं पे कोई अलग नहीं रहता है। इसको हम इक्विनॉक्स, इस प्रोसेस को इक्विनेक्स कहते हैं। एंड ऑन 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite is the case on 21st March. देखिए 23 सितंबर को ऑटम सीजन आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन आता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। यही चीज़ सब 21 मार्च को सब उल्टा आ जाता है। When it is spring in the northern hemisphere, autumn in the southern hemisphere. 21 मार्च को यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम रहता है साउदर्न हेमिस्फीयर। द
Thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. आप ये पूरा चैप्टर से क्या पता चला कि डेज और नाइट किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं और सीजन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली।